हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न रूल्स। मतलब कि कोई ऐसा नंबर है जैसे 28560। अभी हमें पता कैसे चले कि ये इस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, आपको मैं वो बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए और सीखिएगा साथ साथ में कि ये रूल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिवीजन रूल्स। तो इसका पहला रूल है जैसे 2 का रूल। अभी क्या करना है आपको, जैसे किसी नंबर, जैसे लास्ट डिजिट कोई मतलब डिवीजन का नंबर मिलता है आपको, उसका लास्ट डिजिट अगर इवन हो, लास्ट डिजिट इवन हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। मतलब कोई भी आपको नंबर दिया है, जैसे मैं साथ में आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। मतलब इसका 2 का रूल, लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड होगा। एग्जांपल, साथ में एग्जांपल जरूर करेंगे। जैसे 2564। अभी देखिए लास्ट डिजिट क्या है? इवन है ना, तो देखिए ये 2 से डिवाइड जरूर होगा। तो क्या हो गया, देखिए 2 से करके भी देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक रह गया पीछे, तो कितना रहेगा? 16। तो 2 8 16, तो ये क्या है? 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये था 2 का रूल। अभी आगे सीखते हैं, इससे आगे कोई रूल है, ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा आपको कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं तो क्या करते हैं हम, सीधा 2 नंबर से शुरू हो जाते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, ऐसे ऐसे हम आगे चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। अभी आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये इस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अभी आगे 3 के लिए रूल है। अगर 3 के लिए रूल है, अगर नंबर्स के डिजिट का, जो नंबर्स हैं, नंबर्स के डिजिट का अगर जो टोटल है, नंबर्स के डिजिट का टोटल, नंबर्स के डिजिट का जो टोटल है वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लेते हैं 2 5 3 7 और ये हो गया, और ये हम और ले लेते हैं 2। तो अभी क्या करना है आपको? नंबर्स के डिजिट्स का टोटल करना है। देखिए 2 + 5 + 3 + 2, तो कितना आ गया? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। अभी 12 है। अब ये 3 से डिवाइड होता है, 3 चौके 12, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे होगा? 3 8 कितना होता है? 24, एक रह गया, और ये कितना आ गया? 13। तो कितना? 3 चौके 12, और ये कितने? 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था 3 का रूल। तो देखिए बस आपको सिंपल इसको नंबर्स को ऐड करना है, वो देखना है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये था 3 का रूल। अभी आगे करते हैं, इससे आगे रूल, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही आसान है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आगे देखिए, अभी 4 के लिए रूल है। 4 के लिए रूल ये है, अगर नंबर के लास्ट में जो लास्ट डिजिट है, नंबर के लास्ट डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हो,
या कोई नंबर ऐसा हो जिसमें लास्ट में 00 हो, 04 हो, 08 हो, 016 हो, 020 हो, 024 हो, मतलब 4 का मल्टीपल हो, तो वो भी 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अभी ये भी देख लेते हैं कैसे होगा। अभी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिया 43200, तो देखते हैं ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। ये क्या आ गया, 4 एकम 4, तो ये 32 है, तो 32 का आता है 4 8 32, ये हमने 0 लगा लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, आप पता लग रहा है हमको, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थी 4 के लिए रूल। अभी आगे देखते हैं। अभी 5 के लिए रूल करेंगे। 5 के लिए तो आपको सबको पता ही होगा, 5 के लिए तो सिंपल सा ही है, फिर भी चलिए मैं बता देता हूं आपको। भाई 5 के लिए रूल है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 0 हो या 5 हो, या 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड हुआ। अब ये सबको, आप सबको आता ही होगा क्योंकि ये तो हम बचपन से करते ही हैं। चलिए फिर भी एग्जांपल करते हैं साथ में। जैसे कोई नंबर है 42605, अभी देखते हैं ये 5 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, पहले ये कितना है 42, तो 5 का 5 5 25, 5 31, 5 7 35, 5 8 40, तो पीछे कितना रह गया 2, और ये कितना 26, 5 5 25, एक रह गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था 5 का रूल। अभी आगे देखते हैं क्या करना है। अभी इससे आगे है 6 के लिए रूल। 6 के लिए बहुत सिंपल है, जैसे हमने 2 और 3 के लिए किया था वैसे 6 के लिए करेंगे। अभी 6 के लिए क्या रूल है, अभी आपको पता है 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल होता है, 2 और 3 का मल्टीपल होता है 6। अभी क्या करना है आपको, अगर कोई नंबर, अभी देखिए इसके लिए जो रूल है, अगर कोई नंबर 2 और 3 के रूल से डिवाइड हो रहा है, जो हमने पहले किए थे, डिवाइड हो रहा है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। जो मतलब अगर कोई नंबर 2 और 3 के रूल से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी होगा, तो वो 6 से भी होगा। अभी इसके लिए मुझे नहीं लगता आपको एग्जांपल की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दी है। तो अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। अभी 7 के लिए तो आज तक कोई रूल बना नहीं, अगर कोई बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी आगे देखते हैं 8 के लिए कोई रूल है। अभी 8 के लिए रूल देखते हैं। अभी 8 के लिए रूल है कि अगर लास्ट 3 डिजिट, जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो रहे होंगे, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, या मतलब 000 आ गया, 0008 आ गया, 0001016 आ गया, 024 आ गया। मतलब अगर ये नंबर होंगे लास्ट 3 डिजिट में तो भी 8 से डिवाइड होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 2 6 और 3 2 2 4। अभी हमें चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट देखने हैं ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम सिंपल इसे डिवाइड करेंगे, इसका अभी हमें कोई यूज नहीं, पहले हम सीधा यही चेक करेंगे ना कि ये 8 से डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं।
तो क्या हो गया, ये 22 है और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। तो ये कितना आ गया, 2 पे गया और पीछे कितना रह गया, 6 रह गया और 8 8 64, मतलब ये 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमारा हमें पता लग गया, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अभी 8 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो कितना होता है, 8 चौक 32, 8 5 40, 5 पे गया। तो पीछे कितना रह गया, 2 रह गया। अभी ये कितना 26, तो 8 दूनी 16, 8 के 24, तो फिर 2 रह गया और 8 दूनी 16 रह गया, फिर 8 दूनी 16 रह गया। फिर तो ये हमारा कितना आया था, 23 था, यहाँ पे 23 था और कितना आया था 16, और 13 और 6 7 आ गया। तो अभी 7 यहाँ पे आ गया और 8 नाम कितना होता है, 72 होता है, और 8 3 24। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको मैं। आपको सीधा लास्ट डिजिट से ही पता चल जाएगा कि आंसर इस नंबर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे 9 के लिए करते हैं कि 9 के लिए क्या ट्रिक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपको ट्रिक कैसे लग रही है। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए वो भी बताइए मुझे। तो चलिए आगे 9 के लिए देखते हैं। अभी 9 के लिए क्या करना है आपको, जैसे हमने 3 के लिए जो रूल किया था कि मतलब अगर वो नंबर्स का डिजिट्स का टोटल 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 3 से डिवाइड होगा। अभी 9 के लिए भी सेम ही है। अगर डिजिट्स का टोटल, जो डिजिट्स है हमारे, डिजिट्स का टोटल जो है, डिजिट्स का टोटल 9 से डिवाइड हो रहा होगा, 9 से डिवाइड हो, तो वो भी 9 से डिवाइड होगा। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम साथ में जरूर करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। तो अभी देखते हैं 9 से डिवाइड करने, 1 0 2 5 और 1। अभी देखना है ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1। तो कितना आ गया, 1 2 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9। मतलब ये 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 1 9 ही होता है, 9 से डिवाइड हो गई मतलब। तो हम देख भी लेते हैं ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो गया, 9 1 9, और पीछे कितना रह गया, 1 बाकी रह गया, और ये 2 है, तो 9 1 9, फिर 3 रह गया। तो ये कितना आ गया, 9 9 9 3 27, 9 3 27 हो गया, और 3 पे गया। यहाँ पे कितना था आया हमारा, ये हमारा आया था, चलिए दोबारा देखते हैं, ऐसे पता नहीं चलता ना। अभी साइड पे कर लेते हैं, 9 1 9, ये कितना आ गया, 9 1 9, ये फिर 3 आ गया, 9 3 27 हो गया। अभी 15 में 7 गए 8, और नाम 81। ये हमारा आंसर। देखिए अगर आपको मतलब ये रूल कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर आएगा। अभी आपको, नहीं तो आप क्या करते हैं, पहले 2 से शुरू हो जाते हैं, 2 से शुरू होके आप सीधा 2 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो उसमें आपको बहुत टाइम खराब हो जाता है, और हमें इतना टाइम खराब नहीं करना, हमें बहुत जल्दी आंसर निकालना है। तो ये आपको रूल बहुत अच्छे से याद करने होंगे, बहुत सिंपल है। तो ये थे हमारे रूल। अभी इसके आगे तो रूल बने नहीं, अगर कोई आगे रूल आते हैं तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें कुछ और आपको नए सिखाने का मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।